हनुमान बेनीवाल के बाद नरेश मीणा की हेलीकॉप्टर से एंट्री। क्या हनुमान बेनीवाल की राह पर चल रहे हैं नरेश मीणा? चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। राजस्थान की राजनीति में हेलीकॉप्टर से आना कोई नई या हैरान करने वाली बात तो नहीं है। सचिन पायलट हो, अशोक गहलोत हो या फिर मौजूदा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, कार्यक्रमों और चुनावी दौर में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल अक्सर देखा जाता है। आमतौर पर ये सिर्फ सुविधा मानी जाती है ताकि समय बचे और ज्यादा से ज्यादा इलाकों तक पहुंचा जा सके। लेकिन यही हेलीकॉप्टर जब हनुमान बेनीवाल के नाम से जुड़ता है तो एक अलग ही सियासी बहस को जन्म दे देता है। दरअसल जब बात हनुमान बेनीवाल की आती है तो हेलीकॉप्टर सिर्फ एक साधन नहीं रह जाता, बल्कि लंबे समय से चलते आ रहा एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। वजह साफ है, बेनीवाल खुद को जमीन से जुड़ा किसान नेता बताते हैं, आम आदमी की राजनीति की बात करते हैं, लेकिन जब वे हेलीकॉप्टर से कार्यक्रमों में उतरते हैं तो विरोधी तुरंत सवाल खड़े कर देते हैं कि क्या यही जमीन की राजनीति है। इसी बीच हाल ही में ही हनुमान बेनीवाल का एक वीडियो भी सामने आया था। इस वीडियो में हनुमान बेनीवाल जो है वो ये कहते नजर आए कि मैं बस हेलीकॉप्टर का जुगाड़ करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि हमारा कौम भी शक्तिशाली है। मैं कोई मुख्यमंत्री नहीं हूँ, मैं कोई सरकार नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी हेलीकॉप्टर में घूमकर दिखाऊंगा। अब इस बयान के बाद सवाल और गहरे हो गए। क्या ये सिर्फ सुविधा की बात है या फिर सियासी ताकत और दबदबे का सार्वजनिक प्रदर्शन? विरोधियों ने इसे सीधे वीआईपी कल्चर से जोड़कर देखा, जबकि समर्थकों ने तो इसे सामाजिक और राजनीतिक ताकत के प्रदर्शन के रूप में पेश किया। अब इस सियासी तस्वीर में एक नया नाम जुड़ गया, नरेश मीणा। हाल ही में ही नरेश मीणा भी एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हेलीकॉप्टर से पहुंचे। मंच वही था, भीड़ वही थी, लेकिन नजरों में वही पुराना सवाल, क्या ये सिर्फ सुविधा है या फिर ताकत का प्रदर्शन? नरेश मीणा खुद को भले ही अलग राजनीतिक धारा का प्रतिनिधि बताते हो, लेकिन हेलीकॉप्टर से उतरने की ये एंट्री लोगों को सीधे हनुमान बेनीवाल की याद दिला गई। सोशल मीडिया पर तुरंत तुलना शुरू भी हो गई। जो सवाल बेनीवाल पे उठते थे, क्या वही पैमाना अब नरेश मीणा पर भी लागू होगा? यहीं से एक और सियासी एंगल निकलकर सामने आता है। क्या हेलीकॉप्टर अब बीजेपी सरकार पर दबाव बनाने का नया तरीका बनता जा रहा है? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस तरह की एरियल एंट्री सिर्फ दिखावे तक सीमित नहीं, बल्कि ये भी संदेश देती है कि बिना सत्ता में रहते हुए भी नेता अपनी राजनीतिक पहुंच और ताकत दिखा सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नरेश मीणा भी हनुमान बेनीवाल की तरह इसी रणनीति को अपना रहे हैं? दरअसल राजस्थान की राजनीति में हेलीकॉप्टर अब सिर्फ सफर का जरिया नहीं, बल्कि स्टेटस सिंबल बन चुका है। समर्थकों के लिए ये नेता की पहुंच और ताकत का सबूत होता है, तो विरोधियों के लिए ये आम जनता से बढ़ती दूरी का संकेत। हनुमान बेनीवाल के लिए ये मुद्दा इसलिए और गहरा हो जाता है क्योंकि वे खुद कई बार वीआईपी कल्चर के खिलाफ मुखर होकर बोलते रहे हैं। और यहीं आकर सवाल सबसे बड़ा हो जाता है कि राजनीति में असली मुद्दा हेलीकॉप्टर नहीं, बल्कि उसकी राजनीतिक व्याख्या है। और यहीं आकर एक सबसे बड़ा सवाल और खड़ा हो जाता है कि राजनीति में असली मुद्दा हेलीकॉप्टर तो नहीं, बल्कि उसकी राजनीतिक व्याख्या है। आज राजस्थान की जनता ये तोल रही है कि नेता जमीन पर कितना जुड़ा है और आसमान में कितना उड़ा है। हनुमान बेनीवाल के बाद नरेश मीणा का ये कदम क्या एक नई सियासी परंपरा की शुरुआत है या फिर बीजेपी सरकार पर दबाव बनाने की कोई नया तरीका या कोई राजनीतिक शैली? इसका फैसला आने वाले चुनावी मौसम में जनता खुद तय करेगी। मगर इस पूरी खबर पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।